देखिए, लोकसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है। कमलनाथ के करीबी और 4 बार कांग्रेस विधायक रहे पूर्व मंत्री दीपक सक्सेना बीजेपी में शामिल हो गए हैं। दीपक सक्सेना से पहले छिंदवाड़ा से पूर्व विधायक, मेयर समेत करीब 6000 कांग्रेसी कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। लिहाजा छिंदवाड़ा का गढ़ बचाने में जुटी कांग्रेस और पूर्व सीएम कमलनाथ की मुश्किलें बढ़ती दिख रही है। छिंदवाड़ा लोकसभा सीट ये वो सीट है जो बीजेपी के आंखों की किरकिरी बनी हुई है। 2014 और 2019 के चुनाव में भी इस सीट पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। लिहाजा बीजेपी इस बार हर हाल में इस सीट पर जीत हासिल करना चाहती है। क्या है बीजेपी की रणनीति में, आइए हम आपको बताएं। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं पिछले 2 चुनाव के आंकड़े। मध्य प्रदेश में लोकसभा की कुल सीटें हैं 29। 2024 में बीजेपी गुना और छिंदवाड़ा हार गई, जबकि 2019 में बीजेपी ने अपना रिकॉर्ड सुधारा, 28 सीटों पर जीत हासिल हुई। लेकिन छिंदवाड़ा फिर भी हाथ नहीं आया। सिर्फ पिछले 2 चुनाव का ही नहीं, बल्कि 1980 से लेकर अब तक के आंकड़े बीजेपी के पक्ष में नहीं जाते हैं। लिहाजा उसके लिए ये प्रतिष्ठा का सवाल है, क्योंकि पिछले 44 साल में एक उपचुनाव को छोड़कर बीजेपी कभी ये सीट नहीं जीत पाई। 1980 से छिंदवाड़ा में कमलनाथ का एक छत्र राज कायम है। 1980 से 96 तक कमलनाथ सांसद चुने गए। 1996 में उनकी पत्नी अलका नाथ सांसद चुनी गयी। 1997 में हुआ उपचुनाव बीजेपी के सुंदरलाल पटवा जीतते हैं। उसके बाद 1998 से 2019 तक फिर कमलनाथ लगातार सांसद रहे। 2018 में मध्य प्रदेश के सीएम बनने के बाद इस सीट से 2019 में उनके बेटे नकुल नाथ सांसद चुने गए। यानी साफ है, मध्य प्रदेश के मिशन 29 को पूरा करने के लिए बीजेपी को छिंदवाड़ा में हर हाल में जीत हासिल करनी होगी और इसके लिए बीजेपी ने अपनी कवायद शुरू कर दी है। छिंदवाड़ा में इस बार कांग्रेस ने मौजूदा सांसद और कमलनाथ के बेटे नकुल नाथ, तो बीजेपी ने विवेक साहू बंटी को मैदान में उतारा है। कहते हैं कि अगर दुश्मन मजबूत है तो उसे सीधे हराने में मुश्किलें आए, तो उसके सिपह सलारों को अपने पाले में कर लो, ताकि दुश्मन इतना कमजोर हो जाए कि उसे आसानी से मात दी जाए। छिंदवाड़ा में कमलनाथ के गढ़ फतेह करने के लिए बीजेपी इसी रणनीति पर चल रही है। बीजेपी लगातार छिंदवाड़ा में सेंधमारी कर रही है। कमल के करीबी और पूर्व मंत्री दीपक सक्सेना बीजेपी में शामिल हो गए। दीपक सक्सेना ने भोपाल में सीएम मोहन यादव और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा की मौजूदगी में बीजेपी का दामन थामा। हम ये मान के चल रहे हैं कि दीपक जी का आना, क्या दिवाली, क्या होली, क्या शिवरात्रि, सबका मजा आ रहा है। और दीपक जहाँ जलता है अंधेरा वहां से जाता कि नहीं जाता। दीपक का आना अंधेरे के जाने के समान है। दीपक सक्सेना सिर्फ कमलनाथ के सहयोगी ही नहीं, बल्कि उनके अच्छे मित्र भी थे। छिंदवाड़ा में वो कमलनाथ के हनुमान के तौर पर जाने जाते थे। दोनों की राजनीतिक सफर की बात करें तो 45 साल का पुराना साथ था। ये रिश्ता उनके बीजेपी में शामिल होने के साथ टूट गया। दीपक सक्सेना कह रहे हैं कि वो बीजेपी की नीतियों और पीएम मोदी के काम से, अमित शाह और मोहन यादव के साथ काम और विकास से प्रभावित होकर बीजेपी में शामिल हुए हैं। दीपक सक्सेना ने भले ही बीजेपी का दामन थाम लिया हो, लेकिन जिस कमलनाथ के साथ वो 45 सालों से जुड़े रहे, उनके लिए सम्मान में अभी कोई कमी नहीं आई है। दीपक सक्सेना कांग्रेस के पुराने सिपाही रहे हैं। वो कमलनाथ से भी पहले से राजनीति में हैं। कमलनाथ के छिंदवाड़ा आने से पहले दीपक सक्सेना राजनीति में आ चुके थे। सियासी करियर की शुरुआत 1970 में की। रोहाना गांव के पंच बने। 1975 से 80 तक रोहाना गांव के सरपंच रहे। 1989 में छिंदवाड़ा आए, कमलनाथ से मुलाकात हुई। 1984 में सुंदरलाल जायसवाल को हटाकर जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष बने। 20 साल तक लगातार अध्यक्ष बने रहे। 1990 से 2018 तक छिंदवाड़ा विधानसभा चुनाव लड़े। 1993, 1998, 2008, 2018 में छिंदवाड़ा से लगातार 4 बार विधायक चुने गए। मध्य प्रदेश में 2 बार कैबिनेट मंत्री रहे। 2018 में दीपक ने कमलनाथ के लिए अपनी सीट छोड़ दी। उनके बेटे अजय सक्सेना भी सियासत में पिता की ही तरह सक्रिय रहे, लेकिन बीजेपी के मिशन छिंदवाड़ा में वो शामिल हो गए। इसी 21 मार्च को वो बीजेपी में शामिल हुए थे। हम खुद सच्चाई का साथ देने के लिए आज आए हैं। पिछले 6 सालों में विशेषकर छिंदवाड़ा जिले में कांग्रेस, जो नई कांग्रेस है, जो नकुल नाथ जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रही है, वो दिशाहीन हो चुकी है। कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश है, असंतोष है। कार्यकर्ता अपने आप को उपेक्षित महसूस करता है। कमलनाथ जी ने 45 सालों में अपनी टीम बनाई, सभी स्तंभ खड़े करे। आज नकुल नाथ उस टीम को खत्म करने के लिए खुद ही आतुर हैं। छिंदवाड़ा में कांग्रेस में मची भगदड़ से बीजेपी प्रत्याशी में खुशी की लहर है। उन्हें जीत की उम्मीद बढ़ती दिखाई दे रही है।
जिस तरीके से नकुलनाथ जी ने छिंदवाड़े के आदिवासी वर्ग को अपमानित किया है, पूरे छिंदवाड़े के आदिवासी का गुस्सा अब नकुलनाथ जी के प्रति है। आदिवासियों को अपमान करना नहीं भूल रहे हैं, तो इस बार आदिवासी भाई उसका जवाब देंगे। कांग्रेस जो चुनाव लड़ती है धन बल के दम पर, अभी भी वो लोग अपने लोगों के बीच में कहते हैं कि हम 300 करोड़ रुपए का चुनाव लड़ेंगे। जनता ने तय कर ली है कि छिंदवाड़े की माटी के लाल को जितवाना है, और इस बार जनता ने तय करी है मोदी जी को जितवाना है। छिंदवाड़ा में कांग्रेस छोड़ने वाले दीपक और अजय सक्सेना ही नहीं है। छिंदवाड़ा के अमरवाड़ा से कांग्रेस विधायक कमलेश शाह, मेयर विक्रम आहाके भी बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। चौराई विधानसभा सीट से पूर्व विधायक गंभीर सिंह, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष सीताराम डहेरिया, पूर्व प्रदेश महासचिव अजय ठाकुर, नगर पालिका अध्यक्ष संदीप घाटोड़े सहित कई बड़े नेता और 6000 से अधिक कांग्रेसी कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। छिंदवाड़ा में सेंधमारी के बाद बीजेपी का जोश हाई है। सीएम मोहन यादव आज छिंदवाड़ा में रोड शो प्रचार करेंगे। बस इंतजार है 4 जून का। देखते हैं कि इस बार बीजेपी कमलनाथ का किला ढहा कर वहां कमल खिला पाती है या नहीं।